वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बैंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कवर किया है, तो अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन सभी कंप्लीट किए हैं, तो आज के लेक्चर में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 3A जो कि एक्टिविटी बेस पे रहता है वो 3 मार्क्स के लिए आता है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट sin raised to power 4a minus cos raised to power 4a is equal to 1 minus 2 cos square a। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS दिया है और बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में लिखते हैं हम LHS जो दिया है वो लिखते हैं sin raised to power 4a माइनस कॉस रेज टू पावर 4a। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप उन्होंने क्या दिया है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरा ब्रैकेट ब्लैंक दिया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसको कुछ तो फार्मूला यूज किया है। कौन सा फार्मूला यूज किया है हमें पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ ऐसा माना है उन्होंने कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा उन्होंने माना है, और साइन स्क्वायर को a मान लीजिए और cos स्क्वायर a को b मान लीजिए। तो a माइनस बी a प्लस बी, तो उन्होंने a प्लस बी का टर्म मतलब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये टर्म लिखी है। तो बचा कौन सा, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a ये बचा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप क्या दिए है, ये डायरेक्टली 1 दिया है, उसका कुछ तो फार्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर a प्लस ब्लॉक इज इक्वल टू 1। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो इस बॉक्स में हम cos स्क्वायर a लिखेंगे, cos स्क्वायर a। ठीक है, अभी a यूज करके उसने 1 लिखा है और ये जैसे जैसे वैसे लिखने का पहले sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या दिया है उन्होंने, बॉक्स दिया है माइनस cos स्क्वायर a और नीचे दिया है फार्मूला sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हमें यहाँ बता रहा है कि ये फार्मूला यूज करो, साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट करो। तो पुट करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो उसके बाद ब्लॉक बॉक्स दिया है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a और माइनस cos स्क्वायर a, तो 2 बार आ गया तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a जो कि RHS है। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हमारी कंप्लीट एक्टिविटी हो गई। तो देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। यहां भी पहले LHS दिया है और बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में पहले लिखते हैं LHS जो दिया है वो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए क्या किया है, बॉक्स दिया है 1 दिया है माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा उन्होंने कॉमन लिया है। कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ 1 ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया होगा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया होगा, मतलब कॉमन लिया है tan स्क्वायर थीटा। जब हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये स्टेप आ सकती है। नीचे की स्टेप में आपको वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ गया है तो हमारा बराबर था ऊपर। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बॉक्स। ये कैसे आ गया, देखिए हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा ऊपर जाके क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा इज cot थीटा होगा, और cot थीटा को क्या आता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। लेकिन यहाँ हमें स्क्वायर में दिया है तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या आएंगे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बॉक्स में। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बच रहा है। तो उन्होंने स्टेप दिए है tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस बॉक्स दिए है, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए tan स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। उन्होंने ऑलरेडी बताया कि ये फार्मूला यूज करो, तो ये डायरेक्ट हमें पुट करना है sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो ये हमारी कंप्लीट एक्टिविटी है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड एक्टिविटी देखिए क्या दिया है, थर्ड एक्टिविटी में दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो सबसे पहले उन्होंने दिया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बॉक्स। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। उसके बाद लिखा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बॉक्स दिया है तो tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 7 डिवाइड बाय 24 स्क्वायर तो दिया है बात। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या रहेगा 49, 24 का स्क्वायर 576 ऑलरेडी आ चुका है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बॉक्स दिया है तो क्या करेंगे यहाँ मैं लिखता हूँ 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 576, इस दोनों का सम करेंगे आप तो इसका आंसर आ गया 625 डिवाइड बाय 576 ऑलरेडी दे चुके हैं। सेक थीटा मतलब क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। 625 किसका स्क्वायर है 25 का 25 और 576 इज 24 तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 25 डिवाइड बाय 24। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है cos थीटा तो यहाँ हमें फार्मूला यूज करना है cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा उन्होंने दिया है तो वो यूज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 25। ये एक्टिविटी खत्म होती है। उसके बाद देखिए फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा। तो सबसे पहले LHS क्या हमें लिखना है LHS लिखते हैं cot थीटा प्लस tan थीटा। उसके बाद देखिए बॉक्स डिवाइड बाय sin थीटा मतलब क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री sin और cos में लिखना है। cot थीटा को क्या लिखते हैं हम cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा तो यहाँ लिखते हैं cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और नीचे का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या आएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। उसके बाद डायरेक्टली इसका 1 लिया है क्या करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है आइडेंटिटी 1 तो यहाँ बॉक्स दिया है यहाँ 1 लिखते हैं और ये 1 यहाँ से आता है और डिवाइड में वही रहेगा sin थीटा इनटू cos थीटा। इसको सेपरेट करते हैं 1 डिवाइड बाय sin थीटा 1 डिवाइड बाय cos थीटा। उसके बाद क्या आएगा 1 डिवाइड बाय sin थीटा क्या है cosec थीटा और 1 डिवाइड बाय cos थीटा इज sec थीटा तो cosec थीटा इनटू sec थीटा व्हिच इज RHS। इसके साथ ये एक्टिविटी खत्म होती है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद देखिए क्वेश्चन 3B जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इफ sec थीटा इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cot थीटा cosec थीटा। तो sec थीटा पता है तो हम इससे cos थीटा निकाल सकते हैं cos थीटा पता है तो cos से sin निकाल सकते हैं sin से cosec आ जाएगा और cot के लिए cos और sin का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले sec थीटा हमें पता है sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट sec थीटा हमारे पास दिया है इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cos थीटा मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा वही लिख सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा 41 डिवाइड बाय 48 उसका उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 41 आ जाएगा। अभी cos थीटा है sin थीटा कैसे निकालेंगे हम हमें पता है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमें cos थीटा पता है तो sin थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू पता है 40 डिवाइड बाय 41 उसका स्क्वायर लेना है 40 डिवाइडेड बाय 41 उसका स्क्वायर तो करते हैं देखिए यहाँ 1 माइनस 40 का स्क्वायर कितना है 1600 41 का स्क्वायर कितना है 1681 तो इसका क्या आ जाएगा 1681 इंटू 168 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 1681 माइनस 1600 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1681 आ गया। तो ये सॉल्व करते देखिए 81 डिवाइडेड बाय 1681 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई है sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 81 का स्क्वायर रूट इज 9 और 1681 इज 41 स्क्वायर तो 41 आ जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 41 ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या रहता है sin थीटा का रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 41 डिवाइड बाय 9 तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बॉक्स में लिखता हूं 41 डिवाइडेड बाय 9 इसका अपोजिट आ जाएगा ठीक है cosec थीटा आ गया। उसके बाद लास्ट क्या है हमारा cot थीटा का क्या फॉर्मूला है आपको पता है cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा मतलब tan थीटा का sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है तो इसका क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा दोनों की वैल्यू हमें पता है
cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की जो कि हमने फाइंड की है, cos थीटा की 40 डिवाइडेड बाय 41, और sin थीटा की जो हमने फाइंड की है अभी 9 डिवाइडेड बाय 41, तो 41 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 9। इसी के साथ एग्जांपल खत्म होता है। इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए क्या दिया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड sec थीटा। तो यहाँ क्या करना है, 5 sec थीटा माइनस 12, पहले sec थीटा को 1 बाय cos थीटा लिखते हैं, sin cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा में लिखते हैं, और उसको tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं। tan का और sec का रिलेशन पता है हमें, और उससे sin भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए 5 इंटू इसे 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं, और इसे 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ 0 भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इज इक्वल टू लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 1 sin थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करते हैं, मतलब यहाँ से tan निकल जाएगा हमारा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin का इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और cos का इसके साथ, sin थीटा इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस थीटा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या रहता है हमें पता है, दैट इज tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाय 5। अभी tan थीटा का वैल्यू आ गया, इससे हम sec थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें फार्मूला पता है, ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, ठीक है, sec थीटा निकालना है, तो sec स्क्वायर थीटा निकालते पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा स्क्वायर, tan थीटा का वैल्यू कितना है 5, 12 डिवाइड बाय 5, उसका स्क्वायर लेंगे तो करते हैं 1 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25, 25 प्लस इंटू 1 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25, इसका एडिशन करेंगे तो 169 आ जाएगा, डिवाइड में 25 आ गया। ये हमारा क्या आ गया वैल्यू, sec स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा क्या आ जाएगा, sec थीटा इज इसका स्क्वायर रूट, 169 का स्क्वायर रूट 13, इसका 5, तो sec थीटा आ गया हमारा वैल्यू, sec थीटा आ गया। अभी क्या निकालना है, हमें sin थीटा निकालना है, तो sec थीटा हमारे पास आ गया, तो sin थीटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले sec थीटा से हम cos थीटा निकालेंगे। देखिए cos थीटा क्या रहता है, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, तो 13 बाय 5 का रेसिप्रोकल मतलब क्या आ जाएगा 5 बाय 13। अभी हमें cos थीटा मिल गया, तो sin थीटा निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू है, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या करना होगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहां मैं सॉल्व करता हूं, देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ 169 इंटू 1 माइनस 25, 169 माइनस 25 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 144 डिवाइडेड में आ जाएगा 169। ये वैल्यू आ गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा की, लेकिन हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारा लास्ट आंसर है, साइन थीटा आ गया और सेक थीटा आ गया। इसी के साथ ये एग्जांपल खत्म होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए क्या दिया है। थर्ड एग्जांपल इज tan 90 माइनस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो वो पहले निकालते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा वैसे आएगा। अभी cot थीटा और tan थीटा को हम sin थीटा cos थीटा फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा निकाल सकते हैं, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो cosec थीटा वैसे लिखेंगे। ये सॉल्व करते हैं अभी। ये देखिए cos थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा
और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में पूरा डिवाइड क्या है हमारा कोसेक थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इसलिए 1 लिखते हैं, इजी जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या रहता है, इसका वैल्यू 1 रहता है, तो ये 1 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। यहां क्या दिया है कोसेक थीटा डिवाइड बाय 1, तो यहां जाके क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे लिखेंगे। अभी 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा क्या रहता है साइन थीटा इनटू साइन थीटा, यहां लिखते हैं डायरेक्ट साइन थीटा, तो ये साइन थीटा गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज व्हाट सेक थीटा, जो कि हमारा क्या है आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एग्जांपल इज प्रूव्ड। तो इसके बाद का एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया है, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो अभी देखिए cot का और cosec कुछ तो रिलेशन रहेगा, हमें बताए कौन सा फार्मूला पता है हमें, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। और एक tan स्क्वायर का कौन सा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा क्या आएगा, इससे cot स्क्वायर थीटा यहां से लिख सकते हैं, ये 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां भी देखिए tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा सेम sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अभी ये वैल्यू इसमें पुट करना है, तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करते देखिए क्या आ जाएगा एलएचएस में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan स्क्वायर थीटा इसके बीच में माइनस है, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा ये माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे ब्रैकेट को माइनस है, ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई किया है, तो बीच वाला भी क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या है आरएचएस है। तो इसी के साथ ये एग्जांपल प्रूव होता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए फिफ्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो पहले देखते हैं एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या दिया है 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा, तो इसे हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब क्या करना है 1 माइनस sin थीटा का अपोजिट साइन 1 प्लस sin थीटा डिवाइड न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा, तो क्या आ जाएगा देखिए इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा दो बार है, तो इसका क्या आएगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं ये सेम रहेगा न्यूमरेटर 1 प्लस sin थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा ऑब्वियसली cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो पूरा ब्रैकेट का हम स्क्वायर करते हैं 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो अभी 1 डिवाइड बाय cos थीटा एक सेपरेट करते हैं और sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा सेपरेट करते हैं, तो 1 डिवाइड बाय cos थीटा इज व्हाट sec थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज व्हाट tan थीटा, और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आरएचएस। इसी के साथ ये एग्जांपल प्रूव होता है। उसके बाद देखिए 6th एग्जांपल देखिए क्या दिया है sin थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cot थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में देखिए sin थीटा दिख रहा है, तो sin थीटा पहले कॉमन निकालते हैं। sin थीटा हमने कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा देखिए 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1
प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 ये आएगा, क्योंकि हमने साइन थीटा कॉमन निकाला है। तो ये सॉल्व करते देखिए, साइन थीटा वैसे रहेगा, ये सॉल्व करते हैं सेक थीटा माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 वही आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो यहां से पता चल रहा है माइनस 1 और प्लस 1 यहां से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो सेक थीटा 2 सेक थीटा बच रहा है। और ये देखिए हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वो वैल्यू पुट करके देखिए, sin थीटा यहां से क्या बचा था, 2 सेक थीटा बचा था, डिवाइड में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए sin थीटा लिखते हैं, इसे क्या करेंगे, 2 सेक थीटा है, 2 से हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा इज सेक थीटा, तो ये लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व करते हैं अभी, sin थीटा ये देखिए 2 इंटू cos थीटा, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, ये sin थीटा कैंसिल होता है, ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक cos थीटा कैंसिल होता है, एक cos स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज व्हाट, cot थीटा, 2 into cot थीटा व्हिच इज RHS। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, एग्जांपल प्रूव होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट sec a डिवाइड बाय tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sin a। तो सबसे पहले sec a को कन्वर्ट करते हैं, sec a को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन cos a, tan a वैसे लिखते हैं, लेकिन cot a को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन tan a ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए सॉल्व करते हैं, अभी इसका क्या आएगा, 1 अपॉन cos a वैसे रहेगा ऊपर, ये देखिए tan a क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इसलिए 1 लिखते हैं, tan a क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan a आ जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, 1 अपॉन cos a डिवाइड में tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या रहता है, sec स्क्वायर a, तो लिखते हैं sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय tan। तो ये सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन cos a, ये tan a उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan a डिवाइड में sec स्क्वायर a। तो इससे भी हमें sin और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 1 अपॉन cos a, tan a क्या रहता है, sin a डिवाइडेड बाय cos a, और sec स्क्वायर a रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिखेंगे यहाँ। तो सॉल्व करते देखिए यहाँ, 1 अपॉन cos a sin a इंटू cos a, ये वैसे आएगा। अभी cos 1 अपॉन cos स्क्वायर a ऊपर जाके cos स्क्वायर a डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, देखिए cos a मतलब 2 बार आ गया, तो cos स्क्वायर a कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin a। तो sin a क्या है हमारा, राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो एग्जांपल हमारा प्रूव होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, sin थीटा प्लस cosec थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए sin थीटा डिवाइड करते हैं, sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा 1 आ जाएगा, cosec थीटा डिवाइड बाय sin थीटा वो सॉल्व करेंगे। देखिए sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस cosec थीटा डिवाइड में sin थीटा, इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा के फॉर्म में 1 अपॉन sin थीटा, और ये क्या आ जाएगा, sin थीटा, नीचे कुछ नहीं इसलिए 1 लिखते हैं। ये सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन sin थीटा, ये देखिए sin थीटा डिवाइड बाय 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा।
तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और हमें पता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 जैसे आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज RHS। तो ये LHS इक्वल टू RHS आ गई, एग्जांपल प्रूव होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10th एग्जांपल देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट अंडर रूट में 1 प्लस cos a डिवाइड बाय 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो यहाँ से हमें पता चलेगा यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा 1 माइनस cos a, तो इसका अपोजिट साइन 1 प्लस cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे अपोजिट 1 प्लस cos a डिवाइड बाय 1 प्लस cos a, क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a क्या आ जाएगा 1 प्लस cos a ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए, न्यूमरेटर सेम ही रहेगा 1 प्लस cos a ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो ये देखिए सभी अंडर रूट में, तो अंडर रूट करने के लिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर निकल जाएगा और a स्क्वायर निकल जाएगा, तो बाहर ये बचेगा क्या 1 अपॉन cos a डिवाइडेड बाय sin a, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से निकल जाए, स्क्वायर का साइन निकल जाएगा। हमें क्या करना है कोसेक, तो 1 डिवाइड बाय sin a क्या रहता है कोसेक a, और cos a डिवाइड बाय sin a क्या रहता है cot a। तो यही हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो एग्जांपल हमारा यहाँ प्रूव होता है। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में क्या दिया है sin रेज़ टू पावर 4a माइनस cos रेज़ टू पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, यहाँ हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए sin रेज़ टू पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का पावर 2, तो देखिए sin स्क्वायर a का पावर 2 माइनस यहाँ भी वैसे लिखेंगे cos स्क्वायर a का पावर 2, ये सिंपल हमें आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे a कंसीडर करते हैं, sin स्क्वायर a को a कंसीडर करते हैं और cos स्क्वायर a को b कंसीडर करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या रहता है a माइनस b a प्लस b, तो क्या आ जाएगा वैल्यू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या रहता है इसका वैल्यू 1, और उसके बाद sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, साइज हमें क्या प्रूव करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a मतलब cos में लाना है, तो sin को cos में कन्वर्ट करते हैं, तो sin को cos में कन्वर्ट के लिए क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये पिछले वाला cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a, तो ये हमारी राइट हैंड से आ गई, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो एग्जांपल ये भी प्रूव हो जाता है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 में देखिए क्या दिया है sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला पता है sec स्क्वायर थीटा के बारे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा मैंने ऐसे उल्टा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का हमें फार्मूला पता है, tan स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या रहता है sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल है, 3 to 4 स्टेप्स में आते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन लेने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो क्वेरी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।